ये वो घर है जहां हेलो पर दोस्तों, शहीद यूट्यूब आजम चैनल भगत में सिंह आप जी लोग के का पिताजी स्वागत रहा है। करते थे। आज आज कहानी भी यहाँ देखने पर का उसी बहुत टाइम बढ़िया का है कुआं भगत बना सिंह के हुआ है। बारे में। भगत भगत सिंह को सिंह बहुत फांसी देने के बाद दिल में के उनकी इंसान थे। आज माताजी वही काफी कहानी दिनों हम तक फिर से इसी घर यूट्यूब के पे अंदर चैनल रही पे थी। डाल रहे हैं, ये वही भगत सिंह लास्ट के तक पूरा परिवार के वो देखें। पुराने बर्तन है जिनको वो काम में लिया करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा उस पावन धरती पर जहां पर देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के परिवार की जड़ें जुड़ी हुई हैं। भगत सिंह का नाम आते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उनका पैतृक गांव। शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ था 1907 में, लेकिन उनका पैतृक गांव अपने इंडिया में है, जो पहले पाकिस्तान कोई नहीं था, सिर्फ इंडिया होता था। अभी मैं पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर खड़खड़ कला रेलवे स्टेशन पर हूं, जो लगभग 100 साल से भी पुराना रेलवे स्टेशन है। तो चलिए हम सबसे पहले इस रेलवे स्टेशन को देखते हैं और उसके बाद में हम चलेंगे उनका पैतृक घर और गांव देखने के लिए खटकड़ कला। दोस्तों ये वो स्टेशन है जो कभी अंग्रेजों ने बनाया था और इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है खटकड़ कला झंडा जी। ये यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन था पूरा। तो अभी इसका जो बाकी का हिस्सा है वो हटा दिया गया है। बाकी आप लोग देख सकते हो इसको बनाया गया था 1914 में। यहाँ पे ट्रेन आने लग गई थी। और अगर आपको नज़दीक से दिखाऊं ना, मैं इधर से दिखाऊं, तो ये ना मिट्टी से बना हुआ है। देखो यहाँ पे जो इसकी दीवार है ये काफ़ी चौड़ी है और ये ना मिट्टी से बनी हुई है। देखो अंदर की साइड में देखोगे तो ये मिट्टी है और बाहर इसमें यहाँ पे ये मसाले का लेप लगा हुआ है। और इधर की साइड में यहाँ पे पूरी बिल्डिंग थी इसकी, यहाँ पे अभी टूट गई है। और इधर की साइड में हम आएंगे तो यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो स्टेशन है यहाँ पे एक पोल लगा हुआ था यहाँ पे, उसके अंदर एक लालटेन होती थी। ये जो आप यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर एक पोल लगा होता था और उसके अंदर एक लालटेन लगी होती थी। वो रोशनी के लिए होती थी जैसे पुराने रेलवे स्टेशनों पे। और यहाँ पर ऐसी कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैंने सोचा कि यार शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ी हुई जगह है तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी देखोगे तो आप सिर्फ एक ट्रैक ही है, नॉर्मल सा बना हुआ है जो, बस ये ट्रैक ही है और बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी शायद हो सकता है कि ये बन रहा हो दोबारा से रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग चलेंगे ये खटकड़ कला जो गांव है ना, खटकड़ कला, उस गांव को देखने के लिए। दोस्तों पहले यहाँ पे ना देखो सिग्नल के लिए कुछ इस तरीके की लालटेन होती थी और अभी भी यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे ना आपको देखोगा तो इसके अंदर एलईडी लाइट लगा रखी है, लेकिन चीज़ वही है, उसको ना थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। इसके अंदर तार आ रहा है यहाँ से, तो इसको अपग्रेड कर दिया। ये यहाँ पे फाटक है, देखो इसके ना चारों कोनों पे इसी तरीके की लालटेन लगी हुई है अभी भी। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ शहीद आजम भगत सिंह जी के पैतृक गांव खटकड़ कला में। सुबह सुबह का टाइम है और ये जो आप अभी घर देख रहे हैं पीछे, ये 10 बजे ओपन होने वाला है। अभी 9 बज रहे हैं और यहाँ पे इनके घर के सामने यहाँ गार्डन भी बनाया हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम बाहर से आपको इस घर का नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। और यहाँ पे बाकी पंजाबी में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है जो ऐसा है कि 10 बजे ये खुलेगा और शाम को 5 बजे तक ये खुला रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक सूचना सूचना भी, नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि भाई ऐसी ऐतिहासिक जगहों को हमें संभाल कर रखना है, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। और बाकी आप देख सकते हो ये है उनके घर का मेन जो द्वार गेट होता है वो, इसके दोनों साइड में बैठने के लिए यहाँ बने हुए हैं। और ये वो गेट है और इसके ना ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी ये 10 बजे खुलेगा ना, इसीलिए। लेकिन आप देख सकते हो ये जो गेट है वो कितनी छोटी छोटी जो ईंट होती है उनसे बना हुआ है। और मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च किया था तो ऐसा पता लगा कि ये जो घर है इसको 1885 में बनाया गया था। देखो ये जो घर है ना, इसके यहाँ पर दिए लगाने के लिए है, इसमें दीपक वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आला बना हुआ है और यहाँ पर एक लट्टू लगा हुआ है। बाकी इसका जो डिजाइन आप देख सकते हो ये घूम 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 के है। और इसके दूसरी साइड में यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है और ये गेट उसी टाइम का है शायद, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कड़ी लगी हुई है। ये कड़ी इसी तरीके की पहले कड़ी होती थी और ये बिल्कुल सड़क के लेवल आ गया है। लेकिन अभी क्या है कि ये मतलब सड़क ऊंची होने की वजह से लेवल आ गया है। इसी ये कड़े लगे हुए हैं इसमें, इस तरीके से इनको हम बजा सकते हैं, मतलब जैसे किसी को आवाज़ देनी है। और यहाँ पर भी एक ये छोटा सा आला सा बना हुआ है जिसमें दीपक वगैरह हम
रख सकते हैं। और बाकी जो ऊपर का डिजाइन आप देख रहे हो ना, वो डिजाइन देखो छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है। और यहाँ पर एक पुरानी लाइट लगी हुई है। और ऊपर की साइड में एक कमरा और है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक जंगला बना हुआ है। ये शायद उसी सब टाइम के जंगले वगैरह हैं। और इसके ऊपर भी शायद कुछ होगा, या फिर ऐसे ही ये बंद कर रखा है। और इसके अगर हम गली में देखें, इस गली को दिखाओ, तो ये देखो इनके मतलब पूरी गली है, पीछे का हिस्सा है। ये चलते हैं इसके अंदर भी। और इसके बगल में यहाँ पे तो काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। ये देखो, ये शायद इसको यहाँ से सपाट कर दिया है किसके। आओ इधर से दिखाते हैं। अभी हम इस घर के ना पीछे के हिस्से में हैं। यहाँ से देखो पानी आने का, वो देखो ऊपर से बना हुआ है पानी आने के लिए। अभी पीछे के हिस्से में ना, यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसको ना रिपेयर किया गया है इसको। और यहाँ पर भी एक गेट और लगा हुआ है, नीचे से इसको यहाँ पे बंद कर रखा है ताकि इसके अंदर बारिश वगैरह का पानी ना जाए। बाकी ये पूरी गली है। तो चलो अब हम वेट करते हैं इसका ओपन होने का। 10 बजे ये खुलेगा। उससे पहले मैं आपको ना ये पार्क दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो पार्क बना हुआ है। यहाँ पर दीवार के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह जी की यहाँ पर किसी कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई हुई है। दीवार के ऊपर पूरा एक दर्शा रखा, उसमें उनको जो जेल के सामने का जो चारपाई पे बैठे वो दिखा रखा है। और जेल का जो दरवाजा है, गेट सलाख है, वो दिखा रखा है। और ये उनका खुद का एक फोटो यहाँ पे लगा। अभी हम लोग घर के सामने की तरफ में है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं बोतल पाम के। मैंने सोचा कि 10 बजे खुलेगा घर, तो आपको पहले मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगी हुई है ताकि कोई अंदर ना जाए, कुत्ता वगैरह या कोई भी इंसान इसके अंदर ना जाए। तो चलिए इसको हम बाहर से देख लेते हैं एक बार, फिर खुलेगा जब आप लोगों को दिखाऊंगा इसको अंदर से। ये यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है लोहे का, इसके ऊपर ये लगे हैं। और इधर की साइड में यहाँ पर एक इनका कुआं बना हुआ है। यहाँ पे ये कुआं बना हुआ है उस टाइम का। तो इसके अंदर ये पानी वगैरह भरते होंगे उनके फैमिली वाले। और बाकी यहाँ से देखोगे तो ये पूरा घर का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। अभी बंद है पूरा गेट वगैरह। और ऊपर ये एक चौबारा भी बना हुआ है। बाकी यहाँ पर भी एक जाली लगी हुई है। और ये ऊपर जाने के लिए ना सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पे। ये यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। मैं सब तो इंतज़ार कर रहा हूँ भाई देखने के लिए इसको, बस ये 10 बज जाए और ये खुल जाए। बाकी यहाँ नज़ारा देख सकते हो आप, ये पूरा नज़ारा। ये इसके सामने का एरिया है जहाँ पर आप आकर बैठ सकते हो, फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हो। बहुत अच्छी जगह है। और मैं तो ये कहूँ, जब भी आप पंजाब आते हो तो आपको इस पावन धरती पर ज़रूर आना चाहिए एक बार। हर भारतीय को इस जगह पर आना चाहिए। ये देखो जो ये घर है ना, इनके ऊपर देखो डिजाइन कितना बनाया गया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बीच में यहाँ पर भी एक शायद दरवाजा वगैरह होगा, तो बंद है अभी वो। और इसके ऊपर ये डिजाइन भी बना हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह जी के पिताजी का घर है, वो अभी खुल चुका है। तो अब आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसे अंदर से। आइए मेरे साथ में। जैसे हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो सामने हमें यहाँ पर उनका कुआं दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे। इधर से दिखाओ, देखो ये इसकी छत पे जाने के लिए यहाँ पे ना सीढ़ी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये जो सीढ़ियों के सामने ना, यहाँ पे ईंटों को उभार के ना एक पिलर के आकृति दे रखी है। और इनके अंदर जो भी उस टाइम का चूना वगैरह है वो भी साफ साफ आप देखोगे तो निकलने लग गया है। ये सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाती हैं। और यहाँ पे इसको बंद कर रखा है अभी। और यहाँ पे देखो ये है एक गेट यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके अंदर है ना, नज़दीक से दिखाओ अंदर से। इसके अंदर आपको ना चार पाई दिखेगी, एक बेड है छोटा सा, इस पे भी कुछ लिख भी रहा है, उनका नाम भी लिख रहा है इस पे। ऊपर आप पढ़ लेना। और यहाँ पे ना एक बेड शीट लगी हुई है, तकिया लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी एक शायद गेट रहा होगा उस टाइम पे, कुछ भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बंद कर रखा है। और ये जो पिलर दिख रहे ना आपको, पिलर, ये मेरे हिसाब से ऐसा था उस टाइम पे कि ये एक हॉल रहा होगा, क्योंकि ये गेट बना दिए हैं। और ये देख रहे हो आप बंद है, पिलर भी लगे हुए हैं। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुर्सी और मेज भी रखा हुआ है। इसके अंदर से दिखाओ, हाँ इसके अंदर एक कुर्सी और मेज रखा हुआ है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे जैसे रोशनी के लिए उस टाइम पे दिए वगैरह रखने के लिए ये बने हुए हैं। यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है जिसके ना जाली का गेट लगा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पे एक पुराने टाइम की चक्की रखी हुई है। पीछे की साइड में देखोगे तो एक रोशनदान है। और ये मिट्टी से बना हुआ है, कच्चा है ये। इसके बगल में एक
और भी है, छोटा सा आड़ा भी बना हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे भी दो तीन कमरे और हैं। इस कमरे के अंदर यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ गिलास हैं, एक कड़ा भी रखा हुआ है और एक पुराना ताला है, कुछ टोकरी है और एक यहाँ पे देखो ये लालटेन भी यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आ नहीं रहा अच्छे से। यहाँ पे एक लालटेन भी रखा है और एक पंखा है पुराना। और एक यहाँ पे ना कोयले से चलने वाली प्रेस आपको दिखाई देगी। इसके बगल में ही यहाँ पे थोड़ा सा साफ, थोड़ा सा नहीं, ये धुंधला धुंधला हो रहा है। और इसके बगल में ही यहाँ पे एक तराजू रखी है, कुछ बाट रखे हैं और एक खाट चार पाई बिछी हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पर एक हॉल है, इसकी जो छत है ना शायद इसको रिपेयर किया गया है। और यहाँ पर देखो ये दर्शाया गया है कि पहले लोग इस तरीके से खाना बनाते थे इन मिट्टी के चूल्हों के ऊपर। और यहाँ पर भी एक कुछ रखी हुई है, इधर देखो, इधर भगत सिंह की एक पेंटिंग रखी हुई है और अलमारी के अंदर कुछ लोटे, छोटी छोटी सुराही वो रखी हुई है यहाँ पे। और नीचे की तरफ एक चरखा रखा हुआ है और यहाँ पे चारपाई है, कुछ बाल्टी है वहाँ पे देखो, बाल्टी है, एक टब है पानी नहाने का। तो भगत सिंह की पेंटिंग आप देख सकते हो, इसको 2007 में किसी ने बना के यहाँ पे रखा है। शीशे की वजह से अच्छे से साफ नहीं दिख रहा इसमें। और यहाँ सामने की तरफ भी है एक कमरे के अंदर कुछ सामान, पुरानी चीज़ें। देखो यहाँ पे कुछ खाना बनाने के बर्तन हैं उस टाइम के। एक नीचे लकड़ी का पीढ़ा रखा हुआ है और छोटे छोटे दो पीढ़े और रखे हुए हैं और कुछ घड़े रखे हुए हैं और ये अलग ही धातु के बने हुए हैं। अलमारी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ सामान रखा है, देखो गिलास हैं, कुछ बर्तन है, एक डोली है, कुछ कड़छी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये शायद उन लोगों का उस टाइम पे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, उस टाइम पे ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और ये उस टाइम पे उन लोगों का कुआं रहा होगा, उस टाइम पे जब वो लोग यहाँ पे पूरी फैमिली उनकी रहती होगी तो पानी पीने के लिए। और अभी ये सुरक्षा के लिहाज से इसके अंदर मिट्टी भर दी गई है, क्योंकि कोई भी इसके अंदर आएगा कुछ भी डालेगा या कोई गिर जाए, तो इसीलिए इसके मिट्टी रख दी है। और यहाँ पे ना देखो एक चकली भी लगी हुई है। ये अब ये पता नहीं कि ये उस टाइम की है या फिर कुछ अलग होता था, पहले तो कुछ अलग रहता था कुओं के अंदर। दोस्तों ये शहीद आजम भगत सिंह जी के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह जी, उनका घर था किसी टाइम पर। आप लोग देखोगे तो ये पूरा मकान ईंटों से बना हुआ है और कुछ इस तरीके का पुराना डिजाइन इसमें आज भी वो झलक आती है। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद इसको कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर भी इन लोगों ने किया है। अभी हम लोग चलते हैं इसके पीछे की साइड में और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा आंगन है। ये उस टाइम का आंगन रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ की जो फर्श है ना उसके अंदर देखो आप, ये टाइल्स का डिजाइन, अब ये शायद ऐसा पता नहीं है कि ये उस टाइम की टाइल लगी हुई है या फिर नई टाइल लगी हुई है। और यहाँ पर देखो ये किसी टाइम पे यहाँ पे ना जंगला रहा होगा, ये अभी तो वेंटिलेशन का काम कर रहा है। और इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद पहले गेट था और उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि देखो ये बना हुआ है ना, गेट की जैसे आकृति बनी हुई है यहाँ पे। और इसके बगल में ये पूरे गांव के घर हैं। और यहाँ पे ना एक वाटर कूलर भी रख रखा है। और इसके सामने की तरफ, ये जो सामने आप देख रहे हैं